दीप नारायण को योगी सरकार से पंगा पड़ा भारी। सपा नेता की अरबों की संपत्ति सरकार ने कर दी कुर्क। जिस कोठी पर चढ़कर ललकार रहे थे अखिलेश, उस कोठी को भी योगी सरकार ने कर दिया कुर्क। आखिर कौन है सपाई नेता दीप नारायण सिंह यादव, जिससे जेल में मिले अखिलेश और फिर हुई बड़ी कार्रवाई। टू 370000000। ये जो आपके सामने नंबर दिख रहा है, इसमें बस जीरो गिनते जाइए, जिसमें 1 2 नहीं कुल 7 जीरो है। और ये पूरा नंबर है 2 अरब 37 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 2 अरब 37 करोड़ की चल अचल संपत्ति योगी सरकार ने कुर्क कर दी है। और जानते हैं ये संपत्ति किसकी थी? ये संपत्ति थी कभी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव और दीपक की, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी से कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को छुड़ाए जाने की साजिश रचने के आरोप में झांसी की जेल की सलाखों के अंदर है। और बाहर उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत मंगलवार को भी उनके अरबों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, जिससे यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ हो रही पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हुंकार भरने के लिए कुछ ही दिनों पहले सपाई मुखिया अखिलेश यादव खुद झांसी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने दीप नारायण से जेल में मुलाकात की और फिर उन्हीं की आलीशान कोठी पर जाकर परिवार से भी मुलाकात करके सीधे योगी सरकार को चुनौती दी थी। लेकिन सपाइयों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस आलीशान कोठी की छत पर चढ़कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उसी कोठी को यूपी पुलिस सबसे पहले कुर्क करेगी। और मंगलवार को हुआ भी वही, जब झांसी पुलिस प्रशासन ने आरटीओ ऑफिस के पास बनी सपा नेता दीप नारायण की आलीशान कोठी को कुर्क करने के साथ साथ ताबड़तोड़ कई बड़ी कार्रवाई और की। इसके अलावा इस दौरान उनकी 2 अरब 37 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम दीप नारायण यादव की बनाई गई कॉलोनी स्पेस मून सिटी पहुंची, जहां खाली पड़े 39 विला, 165 फ्लैट, ऑफिस बिल्डिंग और खाली पड़ी जमीन कुर्क कर दी गई। इसके बाद वनगोआ और मैरी में स्थित उनकी जमीन भी जब्त की गई। इस दौरान 32 गाड़ियां भी जब्त की गई, जिनमें लग्जरी कारों के अलावा जेसीबी और ट्रैक्टर भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक दीप नारायण के परिजन और कंपनी के 10 बैंक खातों में जमा 32 लाख रुपए की धनराशि को भी कुर्क किया गया। 130 करोड़ का कुर्की हो चुकी थी। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए दूसरी पाली में हम लोग 237 करोड़ का पूरा जब्तीकरण का कार्रवाई चल रही है। इसमें इनका व्यक्तिगत मकान है जो आरटीओ कार्यालय का आसपास जो बनाए हुए हैं, उसको सबसे पहले हम लोग कुर्क किया है। उसके अलावा इनका कंपनी और इनका नाम से रजिस्टर्ड 23 गाड़ियाँ इसमें लग्जरी कार्स है, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, इस तरह का कुल 23 गाड़ियाँ हैं। जो मून सिटी स्पेस मून सिटी भगवंतपुरा में बना हुआ है, उसमें फ्लैट्स है और कुछ विला है जो बिका हुआ नहीं है, और ज़मीन भी है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो ऑफिस है वो पूरा का पूरा हम लोग आज कुर्क कर रहे हैं। इसके अलावा 10 बैंक अकाउंट्स हैं। तो इस तरह का कुल हम लोग 237 करोड़ का जो कुर्की पे कार्रवाई आज चल रही है। ये कार्रवाई और आगे भी बढ़ती जाएगी। इसमें जो अपराधी दीप नारायण उर्फ दीपक द्वारा और उनका परिवारजन द्वारा जो बनाया गया कंपनियां हैं, उसके बारे में भी और आगे हम लोग जांच में शामिल करेंगे। दूसरी चरण में आज हम लोग 237 करोड़ का हम लोग कर रहे हैं। 2 अरब 37 करोड़ की कुर्की तो अभी मंगलवार की कार्रवाई के दौरान झांसी पुलिस प्रशासन ने की है। इससे पहले भी सितंबर महीने के वक्त सपा नेता दीप नारायण सिंह यादव की 1 अरब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। और अभी इसके बाद भी पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करने की बात कही है। यानी अब तक की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण सिंह यादव की कुल 3 अरब 67 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एक नेता जिसका काम समाज सेवा करना होता है। 3 words to describe this collection. Let's see.
they would be 67 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एक नेता जिसका काम समाज सेवा करना होता है, उस नेता के पास से 3.5 अरब से भी ज्यादा चल अचल संपत्ति की कुर्की की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर आरोप लगाने लगे कि सरकार झूठे और बेबुनियाद आरोपों के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, सपाई दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ हो रही पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाए तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का भी ऐलान कर दिया। कौन है दीप नारायण? दीप नारायण सिंह यादव बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। यही वजह है कि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने जेल गए थे। झांसी के मोठ इलाके के बुडावली गांव के रहने वाले हैं दीप नारायण सिंह यादव। 1986 में दीप नारायण बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के सबसे कम उम्र के छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र संघ के शपथ ग्रहण में दीप नारायण ने तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव को बुलाया था। 1996 में दीप नारायण सिंह को सपा की लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 1998 में मध्य प्रदेश की निवाड़ी सीट से दीप नारायण ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2003 में दीप नारायण सिंह को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 2007 के चुनाव में दीप नारायण पहली बार गरौठा विधानसभा सीट से विधायक बने। 2012 के चुनाव में दीप नारायण लगातार दूसरी बार गरौठा सीट से विधायक बने। मुलायम के समय राजनीति में उतरे दीप नारायण अब अखिलेश के करीबी बन गए। अरबों की संपत्ति के मालिक बने दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर भी बताए जाते हैं। अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो बुंदेल